नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। मित्रों, ये हैं 5 पतिव्रता स्त्रियां जिनका महाभारत और रामायण में भी मिलता है उल्लेख। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए पतिव्रता होना एक श्रेष्ठ गुण माना गया है। प्राचीन काल में ऐसी कई स्त्रियों की कथा मिलती है जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही पतिव्रता स्त्रियों का बारे में जिनका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। महाभारत और रामायण में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जो व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकती हैं। साथ ही इनमें कुछ ऐसी विवाहित स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है जिन्हें अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने के कारण श्रेष्ठ माना गया है। किंतु दोस्तों, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखें। पतिव्रता देवियों में अनुसूया को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। वे अत्रि ऋषि की पत्नी थीं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती कि एक बार देवी सरस्वती, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा में यह विवाद छिड़ा कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय हुआ कि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ही सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए एक बार त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अनुसूया के आश्रम में ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। उन्होंने अनुसूया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसूया ने अपने सतीत्व के बल पर उन तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसूया ने देवी सीता को भी पतिव्रता का उपदेश दिया था। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था, लेकिन द्रौपदी को सती के साथ ही 5 कुंवारी कन्याओं में भी शामिल किया जाता है। एक प्रतियोगिता के दौरान अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया था। जब पांडव द्रौपदी को साथ लेकर माता कुंती के पास पहुंचे और द्वार से ही अर्जुन ने पुकार कर कहा कि आज हम लोग आपके लिए एक अद्भुत भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि तुम जो भी लाए हो आपस में उसे बांट लो। बाद में यह पता चलने पर कि भिक्षा वधू के रूप में है, कुंती को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए पांडवों ने ठीक वैसा ही किया। एक कीचक और जरासंध ने द्रौपदी के मान को भंग करने का प्रयास भी किया, लेकिन द्रौपदी ने विषम परिस्थिति में संयम का पालन किया और अपने सतीत्व की रक्षा की। इसलिए द्रौपदी भी पतिव्रता नारियों में से एक कहलाती हैं। सुलक्षणा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थीं, जिसे सुलोचना भी कहा जाता था। इन्हें भी 5 सतियों में शामिल किया गया है। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने मेघनाथ को रणभूमि में युद्ध के लिए उतारा था। राम की शक्ति से मेघनाथ की पत्नी सुलक्षणा परिचित थी, इसलिए उसने मेघनाथ को रणभूमि में जाने से रोका था, लेकिन मेघनाथ नहीं माना और युद्ध में मेघनाथ को मृत्यु प्राप्त हुई। इसके बाद सुलक्षणा भी सती हो गईं।